जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे, जो कि इस वीडियो में 7 जनवरी 2025 का करंट अफेयर है। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशियंट होते हैं गाइज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है। तो इसका जन्म बीटा बच्चे का जन्म आइजोल में हुआ है, जो कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को रैयतु भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना पे 12,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये तेलंगाना सरकार ने घोषणा किया हुआ है गाइस। आगे देख बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, विश्व बैंक के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत आबादी मलिन बस्ती में रहती है। तो गाइस 50% आबादी मलिन बस्ती में रहती है। तो ये डाटा याद करना जरूरी है, विश्व बैंक के अनुसार है गाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ड्यू फाउंडेशन की सशक्त बेटी और ई दृष्टि नामक 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने ही इस योजना की शुरुआत की है। तो आप लोगों को ये दोनों को याद होना चाहिए, एक सशक्त बेटी और ई दृष्टि नामक 2 परियोजनाओं का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। अब आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की गई है गाइस। तो आप लोगों को लोकेशन याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय है। इसका 18वें प्रवासी का विषय क्या है, थीम क्या है। तो इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी और भारतीयों का योगदान। तो राइट आप लोग का आंसर ए हो जाएगा गाइस, यानी कि विकसित भारत में प्रवासी और भारतीयों का योगदान। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन नई दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से आदमी यहाँ पर आते हैं गाइस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 3 जनवरी को सावित्री फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। तो ये तेलंगाना की सरकार ने ये काम किया है कि 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है सावित्री बाई फुले की जयंती को, क्योंकि वो पहली लेडी थी, महिला थी, जिन्होंने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया था, महिलाओं को आकर्षित किया था गाइस, और इन्होंने पहला विद्यालय खोला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो हनोई ये शहर शीर्ष पर है गाइस। ये रैंकिंग देख लीजिए प्रदूषण के क्षेत्र में है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा PLI योजना 1.1 का शुभारंभ किया गया है। तो इस्पात मंत्रालय में इसका शुरुआत किया गया है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है गाइस। तो ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, डाटा को आप लोगों को हमेशा रिपीट करते रहना है, तभी आप लोगों को याद होगा गाइस। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क बना गया है। तो कितने नंबर पे मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो तीसरे नंबर का मेट्रो नेटवर्क बन गया है गाइस। तो आप लोग को याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं, हाल ही में किसने दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्था के नए भवन की आधारशिला रखी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसे रखा है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया है। तो उड़ीसा ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में जारी UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किस देश के 9 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इथियोपिया में हुआ है जिसकी वजह से 9 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। अब आगे हम लोग स्टैटिक जीके का पोर्शन देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक में मैं जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है कि भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है। तो आयात शुल्क का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का मूल अर्थ के रूप में पाया गया है। तो ऋग्वेद में इसका जो मूल अर्थ है इसे पाया गया है गाइस। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है। तो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक है RBI। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि RBI की स्थापना कब हुई थी गाइस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था। तो घनानंद इसके समकालीन था गाइस, क्योंकि जब सिकंदर भारत में आया था तो घनानंद का शासन था मगध पे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के विषय में योगदान नहीं दिया है। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही बौद्ध धर्म में योगदान नहीं दिया है, बल्कि ये उसको विघटित करने में काफ़ी इसका योगदान है, उसको ख़त्म करने में इसका काफ़ी योगदान है। हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक ने इसे काफ़ी बुलंदियों पर लेकर गए, पर पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म से बहुत ही नफरत करता था, जिसकी वजह से उसने इसको ख़त्म करने की भी कोशिश की थी। तो गाइस ये काफ़ी आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।